Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. Hi everyone, welcome to J Chemistry. सो गाइस, बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थियरी सेशन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं. वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं अगर चेक करना चाहते हैं तो. आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस की. सो क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. टेस्ट देने के लिए आप जाएंगे www.jchemistry.online वेबसाइट पे. ठीक है, वहाँ पे जाके आपको टेस्ट देना है, एनालाइज करना है कितने कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए और कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, अगर गलत हुए तो क्यों गलत हुए. ठीक है, अपनी मिस्टेक्स को आपको इंप्रूव करना है. और ध्यान रखेंगे आप जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, आप ट्राई करेंगे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सॉल्व करने का. ठीक है, और जो बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ तो चैप्टर ऐसा ही है कि अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सॉल्व करेंगे जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन. ठीक है, टाइम भी सेव होगा और आपको चारों ऑप्शन पता हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है. आपको 2-3 चीज़ें भी पता है, उससे भी हो जाता है सॉल्व. तो ऐसे नहीं सोचना कि हमें तो पूरा सब कुछ हमने पढ़ाई नहीं हुआ, शायद हमसे नहीं होगा सॉल्व. आपको ऑप्शंस पूरे रीड करने ही है, उसके बाद जज करना है क्वेश्चन आपसे होगा या फिर नहीं. ठीक है, तो पहले आप जाके टेस्ट देकर आएंगे, उसके बाद ही देना स्टार्ट करेंगे आगे का वीडियो सोल्यूशन. हाय एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में बायोऑर्गेनिक के बारे में पढ़ा था. आज हम उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मेथिम्ब्रिथिन. ठीक है, हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट मेथिम्ब्रिथिन. अब जो मेथिम्ब्रिथिन होता है ना, पहले कुछ पॉइंट नोट करिए उसके. मेथिम्ब्रिथिन में क्या होता है, पहली चीज, इसमें दोनों जो Fe होते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं. ठीक है, और ये भी एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है हिम्ब्रिथिन की. इट इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ हिम्ब्रिथिन. ओके, ये चीज होगी. अब देखिए हिम्ब्रिथिन में क्या था हमारा, आपको याद होगा यहाँ 2 Fe थे. अगर तो स्ट्रक्चर याद हो आपको, यहाँ आके OH लगा था, हाइड्रोक्सो ब्रिजिंग थी इन 2 Fe के बीच में. अब मेथिम्ब्रिथिन में क्या होता है, हमारे यहाँ हाइड्रोक्सो ब्रिजिंग नहीं होती, बल्कि यहाँ ऑक्सो ब्रिजिंग होती. सिंपल ऑक्सीजन आके लग जाता है, तो यहाँ क्या होती है हमारी ऑक्सो ब्रिजिंग. ठीक है, अब उस केस में क्या था, हमारा ऑक्सीजन आके लग रहा था ना, यहाँ आके याद है आपको, ऑक्सीजन आके बाइंड कर रहा था, हमारा ऑक्सी हिम्ब्रिथिन बन रहा था. इस केस में क्या होता है ना हमारा, इस केस में आके हमारे अजाइड ग्रुप या थायोसाइनेट ग्रुप आके ब्रिज करते हैं, ना कि ना O2 आके ब्रिज करता है. ठीक है, तो मेथिम्ब्रिथिन के पहला पॉइंट क्या था, इट इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ हिम्ब्रिथिन. इसमें दोनों Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं. सेकंड पॉइंट, यहाँ ऑक्सो ब्रिजिंग होती है. थर्ड पॉइंट, यहाँ जैसे अजाइड ग्रुप या थायोसाइनेट ग्रुप आके ब्रिज करता है, इंटरेक्ट करता है हमारे Fe के साथ. ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोला गया, इट इज ए रिड्यूस फॉर्म ऑफ Fe3 + Fe3 फॉर्म ऑफ हिम्ब्रिथिन. तो ये तो इनकरेक्ट है. अभी आपको मैंने बताया कि ये एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है, तो इट इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बोला गया, तो बी करेक्ट है. आगे बोला गया इट आल्सो कंटेन हाइड्रो ऑक्साइड ब्रिजिंग एंड बाइंड टू ऑक्सीजन. ये भी इनकरेक्ट है. आपको मैंने बताया कि यहाँ क्या होता है, ऑक्सो ब्रिजिंग होती है. ठीक है, आगे बोला गया इट इंटरेक्ट विद द लिगेंड सच एज अजाइड एंड थायोसाइनेट. ये भी करेक्ट है. इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा इसमें ठीक है, स्टेटमेंट बी और डी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन द कैटालिटिक साइकिल फॉर कन्वर्जन ऑफ RH टू द ROH बाय यूजिंग साइटोक्रोम P450. ठीक है, हमें बोला कि साइटोक्रोम P450 को हम जब कन्वर्ट करते हैं, जिसमें हम एल्केन को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, उसका साइकिल पूछा गया है. ठीक है, अब देखिए पहले आपको मैं तो साइकिल बताती हूँ उसमें क्या होता है. ठीक है, मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड. अब देखिए आपको याद होगा उसमें क्या था, एक Fe था, +3 में था, लो स्पिन में, एंड ऊपर वाटर था, साइड में तो पोरफाइड रिंग लगी थी, और नीचे क्या था, साइटोक्रोम सिस्टीन लगा हुआ था, सल्फर ऑफ सिस्टीन. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमारा एल्केन ग्रुप आके लगेगा और यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा Fe3, यहाँ लग जाएगा RH, यहाँ हमारा सिस्टीन रहेगा, सल्फर ऑफ सिस्टीन. ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा और Fe कन्वर्ट होगा हमारा Fe+2 में, हाई स्पिन में, हाई स्पिन, और यहाँ RH और यहाँ था हमारा
सल्फर ऑफ सिस्टीन। ठीक है, अब क्या होगा हमारा, अब आके यहाँ O2 बाइंड करेगा। अब देखिए अगर Fe+2 में, मैं यहाँ लिख देती हूँ, रुको, अगर मैं Fe+2 में O2 डालूंगी प्लस O2 तो क्या बनेगा हमारा Fe+3 प्लस O2 नेगेटिव, ये क्या हमारा सुपर ऑक्साइड। ठीक है ना, तो अब यहाँ यही होगा, ऑक्सीजन आके बाइंड करेगा, Fe+3 में कन्वर्ट होगा और यहाँ सुपर ऑक्साइड बनेगा RH सल्फर ऑफ सिस्टीन। ठीक है, अब हमारा बन गया यहाँ सुपर ऑक्सो कॉम्प्लेक्स। ओके, अब चलिए, अब क्या होगा, हमारा एक और इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन का एक और एडिशन होगा तो Fe+3 में रहेगा और यहाँ हमारा सुपर ऑक्सोफॉर्म पर ऑक्सोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये बन गया हमारा पर ऑक्सो कॉम्प्लेक्स। अब क्या करेंगे, हम H+ डालेंगे। जैसे हमने H+ डाला, हमारा FeOOH+3, यहाँ हमारा RH और यहाँ हमारा, यहाँ लिख देती हूँ सल्फर ऑफ सिस्टीन। ठीक है, अब जैसे हमने एक और H+ डाला तो उसको प्रोटोनेट कर देगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा, FeRH सल्फर ऑफ सिस्टीन और यहाँ लग जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए, अब ऑक्सीजन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करिए Fe की, +3 में था, ऑक्सीजन आके जैसे बाइंड किया तो यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा +5 में। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, हमारा यहाँ से ये ग्रुप निकल जाएगा अल्कोहल और यहाँ के अगेन वाटर की एडिशन हो जाएगी और हमारे पास फिर से हमें क्या मिल जाएगा, साइटोक्रोम P450। ठीक है, तो इसका कंप्लीट साइकिल होता है ये। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या था, पहली स्टेटमेंट बोलेगी ऑर्गेनिक सब्सट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ मेटेलोसिन बाय रिप्लेसिंग अ बाउंड वाटर लिगेंड। तो हाँ, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ हमारा अल्केन ग्रुप आया, वाटर यहाँ से निकला है ना। अगला बोला गया इन सेकेंड स्टेप लो स्पिन Fe3 चेंज टू हाई स्पिन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये गलत है, हमें पता कि हमारा लो स्पिन जो Fe है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारे यहाँ Fe+2 हाई स्पिन में। देख सकते हैं आप, यहाँ Fe+2 हाई स्पिन में चेंज हुआ था ना, यहाँ 1 सेकेंड, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाया मैंने, तो हमारा जो Fe+3 था Fe2 में कन्वर्ट हुआ और वो भी हमारा हाई स्पिन में। तो ये तो होगी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट कौन सी है, तो हमारा बी ऑप्शन इसमें पता चल गया हमें। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं। आगे बोला गया इन थर्ड स्टेप बाइंडिंग ऑफ O2 गिव एन एडक्ट फॉलोड बाय 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम आयरन टू प्रोड्यूस Fe पेरोक्सो कॉम्प्लेक्स। हाँ, जैसे हमने एक और एडिशन करवाया इलेक्ट्रॉन का, आप देख सकते हैं, तो हमारा यहाँ क्या बन रहा था, पेरोक्सो कॉम्प्लेक्स। देख रहे हैं ना आप यहाँ। ठीक है, आगे बोला गया हमें कि फोर्थ स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ Fe3 पेरोक्सो कॉम्प्लेक्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ Fe3OOH। हाँ ठीक है, हमने जैसे यहाँ प्रोटोनेशन करवाया था, H+ डाला था, तो अभी इसको मैं रिमूव करती हूँ, ये अगला स्टेप में लिखा है। तो हमारा क्या बन रहा था यहाँ, आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स हमारा Fe+3OOH कॉम्प्लेक्स बन रहा था ना। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमसे पूछी गई थी इनकरेक्ट कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर 20 में इनकरेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन। इनमें से कौन सा नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन है। ठीक है, अब देखिए जो नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन होते हैं वो दो होते हैं। एक होता हमारा ग्लैक्टेस पेरोक्सीडेस, एक होता हमारा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस। ये दोनों हमारे नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए पहला बोला गया था एस्कॉर्बिट ऑक्सीडेस, ये हमारा ब्लू कॉपर प्रोटीन होता है, तो ये नहीं होगा। आगे बोला गया ग्लैक्टेस ऑक्सीडेस, ये भी, ये आपको बताया था मैंने, इसमें दिया ऑप्शन ग्लैक्टेस पेरोक्सीडेस, सॉरी पेरोक्सीडेस नहीं होता, ये ऑक्सीडेस होता है। ठीक है,
तो ये होगा। अगर मैं सेरोप्लाज्म एक इंटेंस ब्लू कॉपर प्रोटीन होता है, तो ये भी नहीं होगा। और लैकेस भी ब्लू कॉपर प्रोटीन होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाई लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मिथाइल मर्करी इज नोन एज, इसका आंसर मीनामाटा। अब देखिए ये मीनामाटा क्या है ना, एक जापान में जगह है मीनामाटा। वहाँ क्या हुआ गया था, जो इंडस्ट्री का जितना वेस्ट होता था ना, जितना हमारे इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता था मिथाइल मर्करी, वहाँ जितनी भी इंडस्ट्री थी वहाँ से जितना वेस्ट निकलता है मिथाइल मर्करी, वो सारा जाता था वाटर में। ठीक है। अब वहाँ जितनी वाटर बॉडीज थी ना, वो जब वहाँ से उनके अंदर जो मिथाइल मर्करी जाता, जितनी वाटर बॉडीज होती थी, फिशिस होती थी, उनके अंदर जाता है मिथाइल मर्करी। अब वहाँ के जब ह्यूमन, जितने वहाँ लोगों ने जितनी फिशिस, जितनी वाटर बॉडीज को खाया, उनके बॉडी में मिथाइल मर्करी एक्सेस में होने लगा। उस वजह से क्या, उनका जितना न्यूरोलॉजी सिस्टम होता है ना बॉडी का, जितना उनका बोन्स थी, जितनी सब ना टेढ़ी हो गई थी। आप गूगल में जाके पिक्चर चेक करोगे, आपको दिखेगा उनका जितना, जैसे उनकी आंखें भी चली गई थी, आईसाइट चली गई थी, उनके जितने हाथ थे, जितने पाँव थे, सब टेढ़े हो गए थे। तो इसलिए वहाँ जब ये डिजीज हुई गई थी, उसको नाम दिया गया था मीनामाटा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं मिथाइल मर्करी जब एक्सेस में हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम मीनामाटा डिजीज। ओके। अब देखिए पहला क्या लिखा गया था, साइड्रोस डिजीज। साइड्रोस में क्या होता है ना, जब हमारी बॉडी में एक्सेस में Fe हो जाता है आयरन, तब हमें ये डिजीज होती है। प्लम्बिज्म कब होता है, जब हमारी बॉडी में एक्सेस में लेड हो जाता है। ठीक है। हाइपर कैल्सिलीमा क्या होता है, जब हमारे बोन्स में कैल्शियम की कमी होती है। ज़्यादातर जब हमारे कैंसर पेशेंट होते हैं, उनकी बॉडी में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइपर कैल्सिलीमा। ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया था, मिथाइल मर्करी जब एक्सेस में होता है तो क्या होता है, हमें मीनामाटा डिजीज बोली जाती है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टोटल इलेक्ट्रॉनिक स्पिन ऑफ आयरन इन Fe3S4 इन ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, Fe3S4। ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं मैं तो 3 Fe है ना, सल्फर, Fe, सल्फर, सल्फर, Fe, यहाँ से एक और सल्फर आएगा। ठीक है। हाँ, इस तरह से बनेगा। एक Fe नहीं है ना इसमें, आप देख सकते हैं। अब देखिए ये वाला सल्फर और बाकी जो सल्फर है, इन 3 सल्फर ने 2 Fe के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और इस सल्फर ने 3 Fe के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो आपको मैंने पहले भी कराया था लास्ट वीडियो में, इसमें क्या होते हैं, हमारे 3 Fe होते हैं, 3 लिबाइल सल्फर होते हैं और उन 3 लिबाइल सल्फर में 2 तरह के थे। एक Fe हमारे एक सल्फर हमारे 3 Fe के साथ बॉन्ड बना रहा था और 3 सल्फर हमारे 2 Fe के साथ बॉन्ड बना रहे थे। ठीक है। एंड एक और चीज थी, यहाँ हमारा क्या लगा होता है, सल्फर ऑफ सिस्टीन, सल्फर ऑफ सिस्टीन। एंड एक और चीज मैंने यहाँ गलत लिखा है, 4 लिबाइल सल्फर होते हैं। ठीक है ना, यहाँ 4 लिखा गया तो 4 आएंगे ना। यहाँ भी क्या लगा होता है, सल्फर ऑफ सिस्टीन, 3 नॉन लिबाइल सल्फर थे। ये चीज आपको मैंने पहले बढ़ा दी है। ठीक है ना, ये बेसिक था। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया कि हमने बताना कि स्पिन कितनी रहती है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में और हमारी रिड्यूस फॉर्म में। ठीक है। इसको मैं रब कर रही हूँ। अब देखिए आपको याद होगा 2 तरह की थी, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और सेकंड थी हमारी रिड्यूस फॉर्म। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में हमारे 3 Fe+3 में थे एंड रिड्यूस फॉर्म में हमारे 2 Fe+3 में थे और 1 Fe+2 में था, है ना। अब देखिए 3 Fe+3 में है, सिंपली अगर मैं लिख दूं यहाँ, ये एक Fe है, 1 सेकेंड, ये भी एक Fe है, ये भी एक Fe है, 3 Fe ना +3 में। अब देखिए अब तीनों के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, D5 सिस्टम है ना। अब ये 5 अनपेयर्ड और इसके 5 अनपेयर्ड अगर मैं बनाऊं भी प्रॉपर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब ये दोनों मिलके तो एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग कर लेंगे और हमारे जो 5 अनपेयर्ड हैं ये पेयरिंग कर लेंगे।
ठीक है, कोई अनपेयर्ड नहीं बचा इन दो Fe के पास, बचा हमारा एक Fe, इसके पास ही 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो किसी के साथ पेयरिंग नहीं कर पाएंगे। तो हमारे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5। हमसे पूछा गया स्पिन कितनी है, तो स्पिन कितनी आएगी? 5 × हाफ विच इज इक्वल टू 5/2। मतलब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में हमारी कितनी स्पिन स्टेट है? 5/2। ओके, अब रिड्यूस फॉर्म चेक करते हैं। 2 Fe + 3 में है, सिमिलरली ऐसे ही होगा ना, उसमें भी 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंटीफेमेटिक कपलिंग करके पेयर हो जाएंगे। ये तो हो गए पेयर, बचा एक Fe जो +2 में है, अगर मतलब D6 सिस्टम है। अगर इसके मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूं, T2 ऊपर आएगा, E नीचे आता है, याद है ना आपको। अब हमने 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6। थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ मैं यहाँ, इस तरह से फिल होंगे ना, ये ई सिस्टम है, ठीक है। अब देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ? 1 2 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 4 × हाफ विच इज इक्वल टू 2, मतलब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कितनी होगी स्पिन? 2। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया? ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस फॉर्म में। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कितनी आएगी हमारी? 5/2। यहाँ 2 लिखा गया तो ये नहीं होगा, 0 ये भी नहीं होगा, यहाँ लिखा गया 1/2 ये भी नहीं होगा, यहाँ लिखा 5/2, और रिड्यूस में कितनी आएगी हमारी? 2। तो इसे ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हीमोसाइनिन अमंग द फॉलोइंग इज। ठीक है, चलो पहले अब रिवाइज भी कर लेते साथ में। हीमोसाइनिन में 2 थे, एक था ऑक्सी हीमोसाइनिन, एक था हमारा डीऑक्सी, याद है ना आपको। ठीक है, अब देखिए ऑक्सी फॉर्म में क्या था हमारा, अगर स्ट्रक्चर बनाऊं, +1 कॉपर +1 और 3 हमारे यहाँ लगे थे हिस्टिडीन ग्रुप, यहाँ भी 3 नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन, नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन, नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन, यहाँ भी नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन, नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन, यहाँ भी नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन। ठीक है, यहाँ क्या था, जैसे हमने ऑक्सीजन का एडिशन करवाया तो आपको पता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ रिएक्शन, चलो इसको रहने देते, लाइन लगाए। क्या होता है हमारा कॉपर +1 में, जैसे ऑक्सीजन का एडिशन करवाते हैं 2 कॉपर होते हैं, तो कॉपर +2 में चेंज होता है और यहाँ बनता है हमारा परऑक्सीडाइज्ड। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ क्या होता है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आके बाइंड कर जाता है, बाकी हमारे सिमिलरली नाइट्रोजन और हिस्टिडीन लगे होते हैं। ठीक है, और यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है, अब देखिए पहली स्टेटमेंट क्या बोलेगी, कॉपर कॉपर डिस्टेंस इन ऑक्सी फॉर्म इज शॉर्टर देन डीऑक्सी फॉर्म। हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको पता है जैसे हमारे ऑक्सी फॉर्म में जब सॉरी मैंने गलत लिखा है यहाँ, ये होती डीऑक्सी फॉर्म और ये होती ऑक्सी फॉर्म। ऑक्सीजन बाइंड करें उसको ऑक्सी फॉर्म बोलेंगे ना, ये ऑक्सी फॉर्म है, डीऑक्सी फॉर्म है। तो पहली स्टेटमेंट है ऑक्सी फॉर्म का डिस्टेंस कम होता है एज कंपेयर टू डीऑक्सी फॉर्म। जैसे ऑक्सीजन बाइंड करता है तो उसका डिस्टेंस होता है 360 पिकोमीटर, और एज कंपेयर टू जब ऑक्सीजन बाइंड नहीं करता इसका डिस्टेंस होता है हमारा 460 पिकोमीटर। तो इसलिए पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई। अगली बोली कि डीऑक्सी फॉर्म इज कलर्ड ड्यू टू LMCT। हमें पता है कि डीऑक्सी फॉर्म हमारी क्या होती है, कलरलेस, और ऑक्सी फॉर्म क्या होती है हमारी, कलर्ड, और इसका रीजन होता है कलर्ड होने का LMCT की वजह से। ठीक है, तो हमें बोला कि डीऑक्सी फॉर्म कलर्ड है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, पहली करेक्ट अगली इनकरेक्ट हो गई। अगला बोला गया था सुपर ऑक्साइड आयन बाइंड टू कॉपर +2 आयन इन N2 niter2 मोड, तो ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि देखिए आपको पता है कि यहाँ जो ब्रीजिंग होती है वो होती है परऑक्साइड ब्रीजिंग, ना कि ना सुपर ऑक्साइड ब्रीजिंग। ठीक है, तो इसलिए अगली स्टेटमेंट हमारी होगी इनकरेक्ट। अगले बोलोगे हीमोसाइनिन इज कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन विच सर्व एज एन ऑक्सीजन कैरियर इन सम इनवर्टिब्रेट, तो ये करेक्ट है। हीमोसाइनिन का फंक्शन क्या होता है, ये हमारे ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को और स्टोर भी करता है, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर द ऑक्सीजन, किसमें करता है, इनवर्टिब्रेट्स में। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, करेक्ट कौन सी है, ए स्टेटमेंट और डी। ऑप्शन में क्या है, में ए और बी इनकरेक्ट, ए डी बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे क्या बोलता है, सी बी डी ये भी नहीं है, बी सी ये भी नहीं है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
द डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड आयन इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज कैटलिस्ट बाय। ठीक है, हमें बोला गया डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करवाएंगे सुपर ऑक्साइड आयन इनटू वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, O2 नेगेटिव सुपर ऑक्साइड है, H+ डालते हैं तो हमारा क्या बनता है H2O2 प्लस O2। तो ये किस एंजाइम की हेल्प से होता है, आप याद करिए, आपको करवाया हुआ मैंने रिएक्शन। ये किस वजह से होता है हमारा सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज की वजह से। याद आया आपको? इसमें क्या था, हमारे दो मेटल थे, एक था हमारा कॉपर +2 जो कि हमारे फंक्शनल साइट में प्रेजेंट होता है, एक था हमारा जिंक +2 जो कि हमारे सपोर्टिव साइड में प्रेजेंट होता है। याद है आपको, कॉपर को हम रिप्लेस नहीं कर सकते पर हम जिंक को रिप्लेस कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं हम इसको रिप्लेस? कोबाल्ट +2 से और कैडमियम +2 से। ओके, तो हमें अगर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करवाना हो सुपर ऑक्साइड आयन का तो किसकी हेल्प से होगा? यहाँ सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज की हेल्प से। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ क्या लिखा गया था ऑप्शन में, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। तो ये तो इनकरेक्ट है, आपको अभी करवाया था। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज क्या था? हमारा नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन था। इसका काम क्या होता है? ये रिडक्शन करवाता है हमारी O2 की वाटर में। ठीक है, आगे बोला कैटलेस एंड पेरोक्सीडेज, ये दोनों हमारे Fe कंटेनिंग प्रोटीन होते हैं, तो इनका काम भी हमारा ये नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है, दैट इज सुपर ऑक्साइड आयन, सो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मैच द कॉलम। ठीक है, बहुत ईजी है, देखिए अब याद करिए, आपको मैंने कहा था रुब्रेडॉक्सिन, जितने हमारे रुब्रेडॉक्सिन थे, फेरेडॉक्सिन थे, क्या काम था इनका? इनका काम था इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना। याद आया आपको? ये ट्रांसपोर्ट एजेंट थे। रुब्रेडॉक्सिन नॉन हिम प्रोटीन आ रहा आपको याद कि नहीं? फेरेडॉक्सिन, इनका काम क्या था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एजेंट थे ये। ठीक है, याद है आपको? तो बोला गया रुब्रेडॉक्सिन, तो क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो पहले का तो यही हो गया। ठीक है, फेरेटिन क्या था? याद है? ट्रांसफेरिन था, फेरेटिन था। ट्रांसफेरिन हमारे आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है और फेरेटिन आयरन को स्टोर करता है, तो ये आयरन को स्टोर करेगा। तो इसमें क्या आयरन स्टोरेज का बोला गया आपको? सेकंड का डी। ठीक है, साइडोपोर्स क्या था? ये हमारे आयरन को ट्रांसपोर्ट करता था। याद है आपको कि नहीं? करवाया मैंने आपको लास्ट वीडियो में। तो ये क्या करता था? आयरन को ट्रांसपोर्ट, तो इसका होगा सी। हिमरिथ्रिन का काम क्या था? हीमोसाइनिन हिमरिथ्रिन का काम क्या था? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट और स्टोर करना, तो हिमरिथ्रिन का क्या होगा? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो पहले का है ए, पहले का ए यहाँ भी लिखा गया, यहाँ भी लिखा गया, यहाँ भी, तो ये तो डी तो निकल गया। ठीक है, देखिए अगर आपको एक पता हो तो आपने एक ऑप्शन यहीं से निकाल दिया। फेरेटिन आयरन को स्टोर करता है, डी होना चाहिए, यहाँ डी है। आगे सी बोला गया तो ये भी नहीं होगा, आगे सी बोला गया तो ये भी नहीं होगा। देखिए दो से ही अपने आराम से पता चल गया आपको कि इसका आंसर होगा ए। इसलिए आपको बोल रही हूँ कि आपको सारों का फंक्शन पता होना जरूरी नहीं है। आपको मैंने जितना कराया सफिशिएंट है, आप उनको पढ़िए, बाकी सोचो इसके जब कुछ और आ जाता है एक दो तो आप इजिली निकाल सकते थे। अगर आपको दो भी पता होंगे ना, आप इजिली बता सकते इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच मेटल कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एथराइटिक डिसऑर्डर। एथराइटिस के लिए क्या था आपको याद है? मैंने करवाया था लास्ट में, आपको करवाया मैंने। इसके लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं हम ट्रीटमेंट के लिए? गोल्ड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत ईजी था ये। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन मेथ हीमोग्लोबिन इज। ठीक है, मेथ हीमोग्लोबिन में क्या होता है? मेथ हीमोग्लोबिन में क्या होता है ना, Fe होता है हमारे इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, और Fe+3 इतना छोटा साइज का होता है ना कि जो हमारी पोरफाइन रिंग में ना ये इजीली फिट हो जाता है, जिस वजह से ये ऑक्सीजन का बाइंड ही नहीं करता और जिस वजह से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट ही नहीं करता। ठीक है ना, तो Fe मेथ हीमोग्लोबिन में हमारा Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, काफ़ी छोटा साइज का होता है, इजिली फिट हो जाता है वहाँ, और ये हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा +3 ऑक्सीडेशन, आंसर नंबर ए। और हमारी बॉडी में ना 1.5% मेथ हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन यहाँ ही खत्म होते हैं।
आई होप आपको समझ आया होगा। तो अभी के लिए हैप्पी लर्निंग।